गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू आरजे स्किल द वर्सेटाइल वर्ल्ड। हम लोग बातें कर रहे हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन यूपीएससी की बातें कर रहे हैं। देखिए, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था वो है प्रस्तावना, प्रियम्बल, उद्देशिका, और इसमें हम लोग बातें कर रहे थे, है ना। प्रस्तावना की मुख्य बातें जो थी, प्रस्तावना की मुख्य बातें, है ना। इसमें हम लोगों ने सबसे पहला देखा था संविधान का स्रोत, यानी शासन शक्ति का स्रोत, जो क्या था, जनता। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं संविधान का स्वरूप, यानी शासन शक्ति का स्वरूप, शासन शक्ति का स्वरूप, जिसमें हम लोगों ने देख लिया था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है। और नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं वो क्या है, समाजवादी, है ना, सोशलिस्ट। समझिएगा बात, सोशलिस्ट को समझने से पहले, है ना, एक फैक्ट मैं बता देता हूं कि समाजवादी टर्म जो जोड़ा गया था वो 1976, है ना, 42 में संविधान संशोधन, है ना, 42 में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और इसके द्वारा जो जोड़ा गया था, है ना, 1976 यानी 42, है ना, अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग समाजवादी, है ना। हालांकि हम लोग जो बातें कर रहे हैं यहाँ पे समाजवादी की बातें करेंगे, लेकिन इस टर्म को भी देख लेते हैं कि जो जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, और अखंडता। ये जो है, ये फैक्ट के तौर पे याद रखिएगा कि ये 1976 42 में संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो समाजवादी को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा क्या, समाजवाद, हाँ, यानी भारतीय समाजवाद की हम बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें यूरोप की, वेस्टर्न के संदर्भ में समझना है समाजवाद, है ना, सोशलिज्म, समाजवाद, सोशलिज्म। देखिए, अगर हम वेस्टर्न के संदर्भ में, वेस्टर्न यानी पश्चिमी, यानी यूरोपीय, पश्चिमी संदर्भ में, अगर हम पश्चिमी संदर्भ में बातें करें तो इसके जो तत्व है ना, समाजवाद के जो तत्व हैं वो क्या है, तो संपत्ति का समाजीकरण है। समझिएगा, संपत्ति का समाजीकरण है। पहले लिख लेते हैं, फिर हम टर्म को समझेंगे। उसके बाद है समानता में विश्वास, समानता में विश्वास। इसके बाद अगर हम बातें करें तो मजदूर एवं वंचित वर्गों का कल्याण, मजदूर एवं वंचित वर्गों का कल्याण। इसके बाद अगर हम बातें करें तो शोषण विहीनता। देखिए, ये किसके संदर्भ में है, संदर्भ में है, तो पश्चिमी के संदर्भ में है। तो समझिएगा, संपत्ति का समाजीकरण, यानी उत्पादन के साधन का क्या हो, समाज में वितरण हो जाए, यानी किसी एक का, है ना, उस पर प्रभाव ना रहे, क्या हो, समाज के सभी वर्गों में, सभी लोगों में संपत्ति का क्या हो, बंटवारा हो जाए। जैसे अगर हम बातें करें, अभी के अकॉर्डिंग भी बातें करेंगे, हम अंबानी अडानी की भी चर्चा करेंगे, ठीक है। क्या मोदी जी सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, इसके बेसिस, इसके बारे में भी हम लोग बातें करेंगे। तो समझिएगा कि यहाँ पे क्या है, संपत्ति का समाजीकरण, यानी उत्पादनों के साधन का क्या हो, समाज में वितरण हो जाए। ऐसा नहीं कि जमींदार है तो जमीन उन्हीं के पास होगा और किसानों के पास कुछ नहीं होगा, ठीक है, यानी किसानों के पास भी रहेंगे, है ना। वो जमीन पे सिर्फ ऐसा नहीं हो कि सिर्फ जमींदार का ही हक हो।
तो ये संपत्ति का समाजीकरण, जो उत्पादन के साधन है, फैक्ट्री है, कंपनी है, इन सभी का समाज का भागीदारी उसमें हो, तो ये कहलाता है संपत्ति का समाजीकरण। समानता में विश्वास, यानी ये किसमें विश्वास रख रहा है? समानता में। यानी कोई ऐसा नहीं हो कि बहुत ज़्यादा अमीर हो, यानी किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं और किसी के पास कुछ भी नहीं है, तो ऐसा नहीं। ये समानता में विश्वास रखता है। मजदूर एवं वंचित वर्गों का कल्याण हो, शोषण विहीनता हो, कोई किसी का शोषण नहीं करे। जब समाज में सभी बराबर, शोषण कब होता है? जब समाज में अगर बराबर लोग नहीं होंगे, कोई गरीब है और कोई अमीर है, कोई अमीर है और कोई गरीब है, तो डेफिनेटली होंगे ना, शोषण तो होगा ही होगा। शोषण किसका होता है? जो गरीब है उसका शोषण होगा, नहीं होने का कोई सवाल ही नहीं है, होगा ही होगा। तो यही समानता होना चाहिए। और यह कब होगा? जब संपत्ति का समाजीकरण हो जाएगा। आप देखे होंगे, अगर किसी ने आपके पड़ोस में, अगर मान लीजिए BMW ले आया है ना, और आपके पास साइकिल है, तो यहां पे क्या होगा? जलन वाली भावना तो आएगी ही आएगी। और BMW वाला क्या करेगा? साइकिल वाले को परेशान करेगा, है ना, उसका शोषण करेगा। जैसे कि आपने देखा ही होगा, ये तो हमारे समाज में होता ही रहता है, और इन सबको हमें दूर करना है। तो समझिएगा कि अगर कोई पैसे वाला है और कोई गरीब है, अगर कोई गरीब पैसे वाले के यहाँ जाता है, तो उसे क्या करते हैं ना, बेकार का काम दे देते हैं। अरे भाई ये कर दो, दुकान से ये ला दो, वो कर दो, है ना, कोई ना कोई काम दे देते हैं। ये यहाँ पे उसका क्या हो रहा है? उसका मन नहीं है, लेकिन वो जान रहा है कि कभी ना कभी इससे मदद मांगनी पड़ेगी, और इस मदद के लिए वो बेचारा मन में भारीपन लेकर उस काम को करता है। यहां पे गरीबों का क्या हो रहा है? शोषण हो रहा है। तो यही चीजें होना चाहिए। क्या? संपत्ति का समाजीकरण होगा तब जाके पॉसिबल है। समानता में विश्वास, मजदूर एवं वंचित वर्गों का कल्याण होगा, है ना, शोषण विहीनता होगा। यह समाजवाद, देखिए आइडियोलॉजी इसकी कितनी अच्छी है, ऐसा नहीं अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी आइडियोलॉजी है। ये कौन नहीं चाहेगा कि सभी बराबर रहे? ये कौन नहीं चाहेगा कि सभी समान रहे? है ना, कौन नहीं चाहेगा कि मजदूर हो, वंचित वर्ग हो, उसे भी सभी चीज़ों में भागीदारी मिले? है ना, कौन चाहेगा कि मेरा शोषण हो? है ना, शोषण करना तो चाहेगा, लेकिन कोई नहीं चाहेगा कि मेरा शोषण हो, है ना। तो ये है समाजवाद। ये क्या है? वेस्टर्न है। बाद में जाके समाजवाद के दो प्रकार हो गए, एक तो मार्क्सवादी, है ना, जिसको साम्यवादी भी कहते हैं, साम्यवाद, और दूसरा लोकतांत्रिक, है ना। तो देखिए, अगर हम बातें करें, देखिए समाजवाद के प्रकार। समाजवाद के प्रकार, एक तो होंगे क्या? मार्क्सवादी, मार्क्सवादी यानी साम्यवादी, साम्यवाद। और दूसरा क्या होगा? लोकतांत्रिक समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद। देखिए, अगर हम मार्क्सवादी करें तो कार्ल मार्क्स, है ना, देखिए इसका इनका भी यही है कि इनको भी कहाँ आना है, यही आना है। और लोकतांत्रिक समाजवाद, नेहरू जी इनके थे, जयप्रकाश नारायण थे, ये सब भी क्या चाह रहे थे कि यहीं पे आए, ये सब भी यहीं आना चाह रहे थे। अब देखिए किस तरह से होगा। अगर मार्क्सवादी की बातें करें तो संपत्ति का समाजीकरण, सिर्फ इनके जो है ना तरीके अलग हैं,
आना सभी यही चाह रहे हैं, लेकिन तरीके में क्या डिफरेंस है। कार्ल मार्क्स की बातें करें, मार्क्सवादी बातें करें, यानी साम्यवाद, समानता में विश्वास रखने वाली की बातें करें, तो ये इस तरह से चाहते थे कि जैसे सबसे पहले ये संपत्ति का समाजीकरण करना चाह रहे थे। अब संपत्ति का समाजीकरण जो पूंजीवाद होगा, है ना, जो पूंजीवादी होगा वो संपत्ति का समाजीकरण करना नहीं चाहेगा, है ना। इसके लिए क्या होगा, वर्ग संघर्ष होगा, है ना। अब समझिएगा कि गरीब हैं, मजदूर हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं, है ना, और पूंजीवाद तो बहुत कम होंगे ना। तो इनका तरीका ये था कि अगर किसी का गला भी रेतना पड़े तो रेत डालेंगे, है ना। मार्क्सवाद की विचारधारा ये थी, अगर गला काटना हो तो काट डालेंगे। अगर सिंपल सी बातें कहे, अगर अंबानी हो, अडानी हो, अगर इनका गला भी काटना है तो काट डालो, है ना, लेकिन संपत्ति का क्या हो, समाजीकरण हो, है ना। तो ये था, यानी वर्ग संघर्ष होगा, वर्ग संघर्ष होगा। वर्ग संघर्ष मतलब समझिएगा कि एक तो शोषक वर्ग होगा, एक शोषित वर्ग होगा। शोषित वर्ग जिनका शोषण हो रहा है, शोषक वर्ग जो शोषण कर रहे हैं। शोषक वर्ग यहाँ पे पूंजीवादी वाले हो जाएंगे, और शोषित क्या हो जाएंगे, जिनके पास कुछ भी नहीं है, गरीब हैं, मजदूर हैं, ये सब क्या हो जाएंगे, शोषित हो जाएंगे। तो वर्ग संघर्ष होगा इनके बीच में। अगर वर्ग संघर्ष हुआ तो फिर क्या होगा, क्रांति, और क्रांति होगा तो हिंसा होगा। तो क्रांति होगा, और क्रांति के बाद क्या हो जाएंगे, हिंसा हो जाएंगे। और हिंसा, बात समझ रहे हैं ना, यानी हिंसात्मक रूप ले लेगा, यानी गर्दन काटना है तो काट डालो। तो ये था किनका, कार्ल मार्क्स का। तो इसी के अकॉर्डिंग, इसी की विचारधारा माओ ने लिया था, है ना। माओ की बातें करें तो माओ का कहना ये था कि शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। अब शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, मतलब समझ रहे हैं हिंसा का कितना बड़ा रूप लेने वाले थे। तो वहीं से ना माओवादी आया। माओवादी कहां से आया, वहीं से आया है, चाइना से ही माओवादी। और माओवादी और नक्सलवादी, जैसे नक्सल आपने नाम सुना होगा, तो नक्सल एक बंगाल में नक्सलवाड़ी एक जगह है, वहीं से ये चीज़ें आई थे। वहाँ उनका भी यही था कि संपत्ति का समाजीकरण हो, है ना, गरीबों का कल्याण हो, है ना, यही सब। लेकिन तरीके गलत थे, और हमारा संविधान हिंसा की इजाज़त नहीं देता है। हमारा जो भारतीय संविधान है वो हिंसा का मना ही करता है, ठीक है, कि हिंसा नहीं होना चाहिए। तो वही बातें थी कि माओवादी, नक्सलवादी, है ना, और नक्सल में बहुत बड़े बड़े लोग, है ना, आपने सुना होगा अर्बन नक्सल नाम, है ना। नक्सल को सपोर्ट करने वाले डॉक्टर, इंजीनियर, है ना, और बहुत बड़े पढ़े लिखे प्रोफेसर, है ना, ये सब है। लेकिन तरीका गलत है, जो हमारे संविधान में नहीं है वो तरीका गलत माना जाएगा। तो ये तरीका क्या है, हमारे संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है। अगर हम लोकतांत्रिक की बातें करें तो समझिएगा, अगर लोकतांत्रिक की बातें करें तो यहाँ पे क्या है, चुनाव। जैसे नेहरू जी इनसे प्रभावित, लोकतांत्रिक था। नेहरू जी ने क्या किया था, लोकतांत्रिक समाजवाद की नींव डाली थी, है ना। लोकतांत्रिक यानी चुनाव होगा, उनका कहना था पहले हम चुनाव करवाएंगे, चुनाव करवाएंगे, फिर क्या होगा, प्रगतिशील विधायन बनाएंगे, मतलब नियम कानून जो है वो प्रगतिशील बनाएंगे, है ना। और फिर क्या होगा, कर्मिक विकास होगा, कर्मिक विकास होगा, है ना, यानी विकास होगा, यानी योजनाएं बनाए जाएंगे, है ना, योजनाएं बनाए जाएंगे, यानी योजनाएं बनाएंगे और कर्मिक विकास होगा। योजनाएं बनाएंगे और फिर क्या होगा, विकास होगा। जैसे आपने सुना होगा, है ना, योजना आयोग, है ना, योजना बनाते थे, वो उसी का रूप नीति आयोग ले लिया है। तो इन सब के बारे में भी जब हम संस्था पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे। तो समझिएगा, लोकतांत्रिक चुनाव होगा, प्रगतिशील विधायन होगा, कर्मिक विकास होगा, मतलब योजना बना के कर्मिक विकास किया जाएगा।
तो इसी तरह से लोकतांत्रिक में क्या था, इसके अकॉर्डिंग क्या था, पूंजीवादियों पर एक तरह से शिकंजा कस दिया गया था। जैसे आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में, ठीक है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, वो क्या था, यही लोकतांत्रिक समाजवाद की तरफ था, ठीक है। अगर हम बातें करें तो जैसे एयर इंडिया की बातें कर रहे हैं, है ना, एक्चुअल में पहले किसका था, टाटा का ही था, लेकिन रूल नियम कानून बना के क्या किया गया था, उसे फिर पब्लिक का बना दिया गया था, है ना। फिर क्या हुआ, अभी देखिए फिर टाटा के पास ही आ, तो वजह क्या था, वजह यही था कि लोकतांत्रिक समाजवाद, है ना। तो मोदी जी सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, है ना, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, हम देखेंगे, इस टॉपिक को भी देखेंगे जो कि समाजवाद से ही रिलेटेड है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में, नई आर्थिक नीति के बारे में हम समझेंगे, ठीक है। तो समझिए, तो ये समाजवाद थे। लेकिन हमारा जो संविधान है, हमारा जो भारतीय सोशलिज्म है, इंडियन सोशलिज्म, भारतीय समाजवाद, वो स्पेशल है, विशिष्ट है। तो वो किस तरह से विशिष्ट है, तो इसे सुप्रीम कोर्ट ने बताया, है ना, DS नकारा केस 1982 में, है ना, इसका एक्सप्लेनेशन दिया कि भारतीय समाजवाद क्या है। तो समझिएगा, भारतीय समाजवाद, मैं ये भी रहने दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इससे समझेंगे कि ये केंद्र में क्या है, तो मैं इसी को इरेज कर रहा हूं, ठीक है। चलिए देखिए, भारतीय समाजवाद, देखिए भारतीय समाजवाद के तत्व की बातें करें तो DS नकारा केस यानी एक्सप्लेनेशन जो है, DS नकारा केस 1982, है ना, इसमें दिया गया था आय की असमानता को कम करना, आय की असमानता को कम करना, जीवन स्तर की असमानता को कम करना, जीवन स्तर की असमानता को कम करना। यहां पे भी शोषण विहीनता या मजदूर एवं वंचित वर्गों का कल्याण, मजदूर एवं वंचित वर्गों का कल्याण और शोषण विहीनता या शोषण की समाप्ति। समझिएगा, यह भारतीय समाजवाद है। इसे किसने, SC ने, सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए यहां पे क्या है, संपत्ति का समाजीकरण है, यहां क्या है, आय की असमानता को कम करना। यानी भारतीय समाजवाद के केंद्र में यह नहीं है कि संपत्ति का समाजीकरण करेंगे, भारतीय समाजवाद के केंद्र में क्या है, आय की असमानता को कम करना। यानी ऐसा नहीं है किसी के पास करोड़ों है और किसी के पास 100-200 है, नहीं, मतलब कम करेंगे, क्योंकि पूंजीवाद को खत्म नहीं किया जा सकता है, ऐसा बताया है ना। आय की असमानता को कम करेंगे और समझिएगा, आय की असमानता कम होगी तो जीवन स्तर की असमानता कम होगी। जीवन स्तर की असमानता किस तरह से, समझिएगा, मान लीजिए किसी के पास करोड़ों रुपया है, तो वो अपने बच्चे को चाहेगा कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाए, कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि हालत आप जानते हैं हमारे गवर्नमेंट स्कूल की क्या है ना, और बिहार से हैं तो और आपको अच्छी तरह से पता ही है ना, कि सरकारी स्कूलों की हालत क्या है। या फिर आप जाइए और देखिए सरकारी अस्पतालों की हालत क्या है, हॉस्पिटल की हालत क्या है। अगर कोई गरीब आदमी है तो वो झोला छाप डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करवाएगा, चाहे उसे कैंसर क्यों ना हुआ हो। लेकिन अगर किसी के पास करोड़ों रुपए हैं
और उसे फीवर भी आई हो तो वो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाएंगे, है ना, अमेरिका तक जाएंगे। तो यही है जीवन स्तर की असमानता। जीवन स्तर की असमानता यही तो है। यानी किसी को कैंसर है तो भी मतलब झोला छाप डॉक्टर से, और किसी को बुखार भी है तो भी अमेरिका जाते हैं। अगर मान लीजिए अंबानी जी या अडानी जी, इनकी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ी तो डॉक्टर्स की लाइन लग जाएगी कि सर मैं आपका ट्रीटमेंट करूंगा, मैं करूंगा। लेकिन अगर गरीबों की हालत खराब होती है तो उनका ट्रीटमेंट कौन करेगा? सरकारी हॉस्पिटल ले जाते हैं, और वो भी कहीं बेड पे पड़े होते हैं। 4 बार चिल्लाने के बाद एक बार भी डॉक्टर ध्यान नहीं देते हैं। ये है। तो यही है जीवन स्तर की असमानता को कम करना। ठीक है, किसमें बताया गया था? तो डीएस नकाराकिस 1982। मजदूर एवं वंचित वर्गों का कल्याण। आप देख रहे हैं कि अगर मजदूर एवं वंचित वर्ग हैं तो इनके कल्याण के लिए हमारी सरकार जो है बहुत सारी योजनाएं चला रही है ना, जिसमें सहायता प्रदान किए जा रहे हैं। बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन लाके, है ना, मजदूर एवं वंचित वर्गों का कल्याण किया जा रहा है। शोषण विहीनता। जब आय की असमानता कम होगी तो शोषण कम होगा। गरीब है तो आपका शोषण होगा। अगर आप गरीब हैं तो आपका शोषण होगा। इसलिए ठीक है, सरकार सपोर्ट कर रही है कि गरीबों का शोषण ना हो। ठीक है, हमारा संविधान सपोर्ट कर रही है, और संविधान जब सपोर्ट करेगी तो ही जाके ये शोषण की समाप्ति होगी। ठीक है, तो यहां पे क्या, भारतीय समाजवाद में, है ना, कहीं भी पूंजीवाद का अनिवार्य रूप से विरोधी नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, संपत्ति का समाजीकरण अगर वेस्टर्न के संदर्भ में देखा जाए तो पूंजीवाद का विरोधी है। ये दोनों साथ साथ, समाजवाद और पूंजीवाद यहां साथ साथ नहीं हो सकते हैं, वेस्टर्न के अकॉर्डिंग नहीं हो सकते हैं। बट अगर हमारे भारतीय समाजवाद की बातें करें तो पूंजीवाद और समाजवाद दोनों साथ साथ हो सकते हैं। तो इसलिए ये जो है भारतीय समाजवाद हमारे संविधान का स्पेशल विशिष्ट समाजवाद है। तो दुनिया से अलग है हमारा संविधान। ठीक है, तो इसके बारे में हम फिर बातें करेंगे। नई आर्थिक नीति, जैसे कि अभी बहुत सारी बातें उठ रही है ना, कि मोदी जी प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं। तो ये क्यों कर रहे हैं, ये सही है गलत है ना, अपना पक्ष देना है। तो हम इसके बारे में बातें करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद आरजे स्किल द वर्सेटाइल वर्ल्ड।